Welcome back to Sarthi. Guys, today we are going to discuss environment section. This is almost the last video in our new series How to read Mains 365. एनवायरमेंट में अगर आप देखेंगे GS3 में किस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है, 3 क्वेश्चन के आसपास 2 to 3 क्वेश्चन दे आर आस्किंग इन GS3 फ्रॉम एनवायरमेंट एंड द मेजर पोर्शन 2 टाइप के क्वेश्चन का आपको दिखेगा. एक तो फर्स्ट दे आर आस्किंग यानी बोल बच्चन ज्ञान टाइप क्वेश्चन, मतलब जैसे क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट हो गए, है ना, कि इस पर्टिकुलर सेक्शन पे, इस पर्टिकुलर रीजन पे क्लाइमेट चेंज का क्या इंपैक्ट है ना, क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने की क्या जनरल स्ट्रेटेजी है. और दूसरे टाइप का क्वेश्चन बहुत ही स्पेसिफिक करंट अफेयर से वो उठा के पूछ रहे हैं, है ना. फॉर एग्जांपल इन्होंने 2020 में पूछा कि ड्राफ्ट टीआईए रूल्स क्या आए हैं. 2021 में इन्होंने पूछा कि डब्ल्यूएचओ का जो न्यू एयर पोल्यूशन गाइडलाइन आया है उसके आपको स्पेसिफिक प्रोविजन बताने थे. तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जीएस3 एनवायरनमेंट में. अपार्ट फ्रॉम मैक्रो रीडिंग ऑफ व्हाटएवर यू हैव रेड फॉर प्रीलिम्स इन द एनवायरनमेंट सेक्शन, उसका मैक्रो रीडिंग करो बिल्कुल हेडिंग टाइप का. उसके अलावा हाउ टू रीड मेंस 365, किस तरीके से आप मेंस 365 को यूज कर सकते हैं फॉर योर मेंस एनवायरनमेंट वाला सेक्शन, दैट आई विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो. वेदर यू आर गिविंग मेंस 2022 या मेंस 2023 के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, दिस डॉक्यूमेंट इज वेरी यूजफुल टू यू, है ना. तो स्टार्ट करते हैं, क्या क्या चीजें हैं देखते हैं. इससे पहले वैरायटी ऑफ सेक्शंस में डिस्कस कर चुका हूं, आप जाके चैनल पे बाकी वीडियो देख सकते हैं. इकोनॉमी, सिक्योरिटी, पॉलिटी, एवरीथिंग आई हैड डिस्कस. So I think this is almost the last video in this series. So this is the classification which you probably already know. 5 star, 3 star, 1 star, है ना. इसमें कंफ्यूजन था लोगों को, जिसे मैं थोड़ा दूर करना चाहूंगा इसी वीडियो में, कि भैया 5 स्टार और 3 स्टार में क्या क्लियर डिफरेंशिएशन है. देखो, बेसिक आपको पता है कि 5 स्टार दीज आर वेरी वेरी मैक्रो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसको कॉम्प्रिहेंसिवली यूपीएससी पूछ सकता है. 3 स्टार टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट है, ये वो टॉपिक है जो पिछले चार एक साल से न्यूज में है ना. दीज आर नॉट द न्यू टॉपिक्स जो इसी साल डेवलप हुए हो, ये वो टॉपिक हैं जो पिछले 4 साल से न्यूज में है, तो रिलेटिवली इंपॉर्टेंस लेस है. अब बात आती है कि आपको प्रिपरेशन में कैसे डिफरेंशिएट करना है. देखिए, आपको लास्ट में एक रिवीजन करना पड़ेगा मेंस एग्जाम से जस्ट पहले, मतलब 1 वीक पहले, 2 वीक पहले. वहां पे एक बहुत बड़ा चैलेंज आपको दिखेगा कि किस चीज को रिवाइज करें और किसको ना करें, है ना. तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिस्टिंक्शन क्रिएट किया गया है कि लास्ट के जो 1 और 2 वीक का आपका रिवीजन है उसमें आप खाली 5 स्टार टॉपिक को रिवाइज कीजिए, 3 स्टार को मत रिवाइज कीजिए. लास्ट का 1 और 2 वीक का जो रिवीजन है, दैट इज द क्लियर कट डिफरेंशिएशन. 1 स्टार यू ऑलरेडी नो, no comprehensive question can come from 1 star, only heading and just gist, they can be indirectly used, है ना. indirectly यूज होंगे किसी और क्वेश्चन में, ठीक है. ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं. अब देखते हैं किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है ना. अच्छे से बताऊंगा मैं आपको. इंडिया एंड क्लाइमेट एक्शन, यहां पे बोल बच्चन ज्ञान आपको मिलेगा. इंडिया के क्या आईएनडीसी के गोल्स हैं, किस तरीके से हम क्लाइमेट चेंज के इशू को काउंटर कर रहे हैं, जनरल बातें यहां पे आपको मिल जाएंगी. यूएनएफ ट्रिपल सी कॉप 26, ऑफ कोर्स 5 स्टार टॉपिक. उसके बाद 50 इयर्स ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, है ना. तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को 50 ईयर हो चुके हैं, 1972 में पहली बार हुआ था, अब 50 ईयर हो चुके हैं, दैट इज व्हाई इट इज इन 5 स्टार. इंडिजिनस पीपल का रोल इन द क्लाइमेट एक्शन इन द एनवायरमेंटल इशू हैज बीन emphasized from time and again, that is why in 5 star. कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन स्टोरेज, इंपॉर्टेंट टॉपिक है. देखो, ये टॉपिक आता है क्लाइमेट इंजीनियरिंग में, है ना. अब अगर आप यूपीएससी का ट्रेंड देखेंगे जीएस 2 एंड 3 में स्पेसिफिकली, व्हाट आई हैव सीन इज दे आर आस्किंग क्वेश्चन बाय मर्जिंग 2 एरियाज बोले तो जैसे जीएस 3 में इन्होंने पूछा कि बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है फार्मिंग में, तो साइंस एंड टेक और इकोनॉमी को मर्ज कर दिया. नाउ इफ दे वांट कि साइंस एंड टेक एंड एनवायरमेंट को मर्ज किया जाए, है ना, तो दिस इज परफेक्ट टॉपिक क्लाइमेट इंजीनियरिंग, दैट इज व्हाई इन 5 स्टार, है ना. तो देयर इज अ गुड रीजन व्हाई आई एम इंक्लूडिंग दिस टॉपिक इनटू 5 स्टार. उसके बाद एयर पोल्यूशन मेजरमेंट है, ऑब्वियस रीजन है ना. डब्ल्यूएचओ का गाइडलाइन वगैरह यहां पे कवर किया हुआ है जो प्रीलिम्स में भी आया था. वाटर इनसिक्योरिटी, लैंड डिग्रेडेशन, दीज टू आर इंपॉर्टेंट थीम्स इन ओवरऑल यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन. कहीं ना कहीं जीएस 1, 2, 3 में आपको ये वाटर एंड लैंड रिलेटेड क्वेश्चन जरूर दिखेगा, है ना. दैट इज व्हाई यहां से सारे आपको बोल बच्चन पॉइंट मिल जाएंगे, इनको 5 स्टार में डाला गया है. फिर कॉप 25 यूएनसीसीडी का इंडिया में कॉन्फ्रेंस हुआ था लास्ट टू लास्ट ईयर आई थिंक, है ना, दैट इज वाई इन 5 स्टार. फिर सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट, बोल बच्चन बातें हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, है ना. तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ बोल बच्चन पॉइंट, कुछ फॉर्डर मटेरियल आपको यहां पे मिल जाएगा. अब प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक, प्लास्टिक हैज बीन इनटू न्यूज दिल्ली में, उत्तराखंड में, नेशनल लेवल में, दैट इज वाई इन 5 स्टार, है ना. तो कोई ना कोई क्वेश्चन सिंगल यूज प्लास्टिक के बैनिंग से रिलेटेड आ सकता है एग्जामिनेशन में. फिर बायोमेडिकल वेस्ट, ऑब्वियस बिकॉज ऑफ द कोविड, इन द पोस्ट कोविड सिनेरियो बायोमेडिकल वेस्ट इज द न्यू एनवायरमेंटल हैजार्ड. फिर रिन्यूएबल एनर्जी, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक, दैट्स व्हाई इन 5 स्टार. इथेनॉल ब्लेंडिंग, है ना, क्योंकि बिकॉज इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड
किस तरीके से हम एमिशन कम कर सकते हैं अपने, वो काफी इंपॉर्टेंट थीम है, दैट इज व्हाई इथेनॉल ब्लेंडिंग इज देयर इन 5 स्टार। इसके बाद ये 3 इंपॉर्टेंट रूल्स एंड अमेंडमेंट आए हैं जो करंट में है ना। तो 5 स्टार टॉपिक है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन माय ओपिनियन, है ना। फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल, है ना। उसके बाद आपका ये डीप एंड शैलो इकोलॉजी, ये आपको GS4 में काम आएगा, एनवायरमेंटल एथिक्स में। डिजास्टर मैनेजमेंट, ऑब्वियसली 2-3 क्वेश्चन यहां से आते हैं। फिर ये ड्रॉट, उसके बाद फ्लड, है ना, एंड रिकरिंग फ्लड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थीम। ड्रॉट एंड फ्लड, कोई ना कोई एक क्वेश्चन किसी ना किसी पेपर में, दोनों में से एक टॉपिक में आपको जरूर दिखेगा, है ना। आप चेक करके देखिए, जैसे वाटर मैंने वाटर एंड लैंड आपको बोला, कोई ना कोई क्वेश्चन यूपीएससी जरूर पूछता है। उसके बाद साइक्लोन एंड इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार यूपीएससी हर दूसरे तीसरे साल यहां से क्वेश्चन पूछ ही रहा है। तो ये हो गया 5 स्टार का लिस्टिंग। ये 3 स्टार टॉपिक। 3 स्टार टॉपिक अगेन आपको दिखेगा कि दीज आर इन जनरल टॉपिक। मैं एक चीज बोलूंगा एनवायरमेंट सेक्शन में आपको कि जो 3 स्टार टॉपिक है उनको बिल्कुल मैक्रो तरीके से करना, है ना, क्योंकि जो मेंस 365 है थोड़े ज्यादा पॉइंट दे रखे हैं 3 स्टार टॉपिक्स में, है ना। तो बिल्कुल मैक्रो तरीके से करना, 4-4, 5-5 मैक्रो पॉइंट जिस लेके आगे बढ़िएगा। तो क्लाइमेट चेंज एंड एग्रीमेंट, यहाँ पे इंटरनेशनल सिनेरियो का आइडिया होगा कि क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने के लिए क्या इंटरनेशनल सिनेरियो है। देन क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट, अब यहाँ पे इंपैक्ट हर चीज को डिटेल में दे रखा है कि वल्नरेबल सेक्शन वुमेन पे क्या इंपैक्ट है, क्रायोस्फीयर पे क्या इंपैक्ट है, ओशन पे क्या इंपैक्ट है, कोस्टल रीजन पे क्या इंपैक्ट है। तो आपको इसको बिल्कुल ब्रीफ में करना है, क्योंकि मैक्रो पॉइंट ही चाहिए आपको यहाँ पे इंपैक्ट के ऊपर। उसके बाद क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, जनरल बातें हैं ये भी सारी, तो ये सारा सेक्शन क्लाइमेट चेंज रिलेटेड हो गया, जनरल जनरल बातें, है ना। दैट इज वाइन 3 स्टार। सेम गोज विद दिल्ली एयर पॉल्यूशन, है ना, रिवर पॉल्यूशन भी जनरल है, गंगा रिवर भी जनरल है। फिर ये ड्राफ्ट नेशनल वाटर पॉलिसी, इसको 5 स्टार में डाल सकते हैं अपन, ठीक है, इसको 5 स्टार में डाल सकते हो आप, ड्राफ्ट नेशनल वाटर पॉलिसी को, ठीक है, क्योंकि वाटर रिलेटेड अगेन कोई ना कोई क्वेश्चन यूपीएससी पूछता रहता है। क्लाइमेट चेंज एंड एग्रीमेंट, क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट, वही सारी बातें हो गई, ठीक है ना, ये रिपीट हो गया। आगे देखते हैं 3 स्टार की फर्दर लिस्ट आगे वाले स्लाइड पे है ना। तो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, सभी टॉपिक पिछले 4-5 साल पुराने हैं ये, ठीक है ना। दैट इज वाई ऑल दीज आर इनटू 3 स्टार एंड नॉट 5 स्टार। समझ में आया। तो ब्रीफ में इन्हीं सब टॉपिक को देखें। जैसे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग हो गया, 6 साल से न्यूज में है, ठीक है। वेस्ट टू वेल्थ, की जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसे किस तरीके से यूज किया जा सकता है, वेल्थ क्रिएट की जा सकती है, ये काफी टाइम से न्यूज में है ना, इसलिए 3 स्टार। अब ये लंबा लिस्ट हो गया 1 स्टार का, तो काम हो गया आपका आसान। इन टॉपिक का खाली जिस्ट देखो, हेडिंग पढ़ो, जिस्ट देखो, आगे बढ़ो, हेडिंग पढ़ो, जिस्ट देखो, आगे बढ़ो, है ना, बस इतना काम करना है आपको। 6th मास एक्सटिंक्शन, और ये सब कीवर्ड्स हैं, ये सब कीवर्ड्स हैं। 6th मास एक्सटिंक्शन एक कीवर्ड है, बस इतना ही आपको चाहिए। ई वेस्ट वो पूछ चुके हैं, दोबारा नहीं पूछेंगे, है ना। सब कुछ एक कीवर्ड की तरह यूज करने हैं आपको ये, ठीक है। सो ये हो गया आपका एनवायरमेंट का 5 स्टार, 3 स्टार, 1 स्टार, है ना। आई होप यू गेट अ फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया कि किस तरीके से यूज करना है। उसके बाद ऑल दीज आर द रनिंग कोर्सेज एट एडसारथी। दिस इज आत्मनिर्भर 2023 प्रीलिम्स कम मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम बैच 3 ऑन डिमांड कोर्स, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल course of EDSARTHI. In this course, we will be covering all the 2023 UPSC requirement in 3 phases. 3 phases में होगा ये। पहला phase 1 है, दूसरा phase 2 है, फिर phase 3 है। phase 1 में it will be prelims basic, है ना। तो डिटेल वीडियो लेक्चर कवरिंग पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एवरीथिंग। डिटेल वीडियो लेक्चर विद द पीडीएफ विल बी देयर इन दिस प्रीलिम्स बेसिक कोर्स। तो यहाँ पे बेस बिल्टअप करेंगे, उसके साथ वीकली असाइनमेंट, कॉन्टिन्यूअस मेंटरशिप सेशन, दैट विल बी देयर, है ना। फिर उसके बाद रिवीजन होगा, है ना। तो सारे फाउंडेशन कोर्स मार्केट में यहीं पे खत्म हो जाते हैं, है ना। वी विल बी डूइंग द रिवीजन ऑफ द बेसिक्स, इनविजिबल टॉपिक्स हम कवर करेंगे। टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज विल बी द पार्ट ऑफ इट, है ना। उसके साथ मेंटरशिप कंटिन्यू रहेगा। लॉजिकल गेसिंग विल आल्सो बी एम्फेसाइज इन द रिवीजन फेज। देन मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट होगा, जो कि आपका प्रीलिम्स 2023 के बाद इस कोर्स का पार्ट रहेगा। वहां पे 40+ लाइव आंसर राइटिंग सेशन, 5 FLT, है ना, जिसका कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन हम आपको देंगे। दैट विल बी द पार्ट ऑफ दिस, है ना। तो दिस इज फाउंडेशन प्लस एडवांस। आपका कंप्लीट 2023 का प्रिपरेशन कैन बी डन थ्रू दिस 3 फेज कोर्स आत्मनिर्भर बैच 3, है ना। इफ यू वांट टू ज्वाइन, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दिस इज द प्राइसिंग, 10% डिस्काउंट इज गोइंग ऑन, है ना, विच यू कैन यूटिलाइज थ्रू दिस कोड ATM10 ATM10, ऑल राइट। So everything will be there. If you want to join, link नीचे description box में है। These are the upcoming courses at EDSARTHI. MMP 2023 batch 2 which will be starting in August end, and MMP plus 2023 batch 2 which we will be starting in August end. These are the on demand courses, है ना। काफी डिमांड था MMP का, काफी सारे लोग अभी
और एग्जाम्स दे रहे हैं, दे वांट टू स्टार्ट देयर मेंस प्रिपरेशन फ्रॉम अगस्त एंड दैट इज व्हाई वी आर स्टार्टिंग अनदर बैच live CSET foundation course we will be starting soon at Sarthi. These are the upcoming courses at Sarthi. ठीक है, all right then, कोई क्वेरी हो आपको then you can mail us at ask@sarthi.com. ये कॉन्टेक्ट नंबर है, यहां पे भी आप हमें कॉल कर सकते हैं. चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस.